सो हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सनेस में कैसे अकाउंट ओपन करना है। ठीक है। मेनली जो ज़्यादातर लोग अकाउंट जो ओपन करते हैं वो मोबाइल के थ्रू करते हैं, मोबाइल के थ्रू ट्रेड करते हैं, तो हम लोग मोबाइल पे ही डिस्कस करेंगे। मगर हम लोग जो डेस्कटॉप वाले यूज हैं वो तो बंदा स्मार्ट है ही, मगर मेनली अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल से हम लोग शुरू करते हैं। ओके, मोबाइल पे आप जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आप कर सकते हो, इजी टू एक्सेस है। उसके बाद हम लोग सेकंड टर्म में देखेंगे विड्रॉल कैसे करना है, डिपॉजिट करना है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ओपन कैसे करना है अकाउंट। ओके, सो आप हर वीडियो के नीचे देखोगे, अगर आप किसी वीडियो जैसा कि ये वीडियो आप जो देख रहे हो इसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर लिंक दिया होगा, या आप नीचे भी देखोगे डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहाँ पे अभी आपको एक्सनेस का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक करोगे, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको एक पोर्टल खुलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा लिंक है एक्सनेस अकाउंट ओपन लिंक। तो अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो ये एक पोर्टल खुलता है। ठीक है, सो ये पोर्टल वही सेम रजिस्टर, यहाँ से आपको रजिस्टर करना है। अब हम लोग चलते हैं मोबाइल पे कैसे रजिस्टर करना है। जैसे जैसे मैं मोबाइल पे करूँगा वैसे वैसे आप यहाँ डेस्कटॉप पे कर सकते हो। जिसके पास डेस्कटॉप कीजिए, जिसके पास मोबाइल है मोबाइल फ़ोन से कीजिए। ठीक है, मगर हमारे पास 90% जो कस्टमर है, 95% ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसी पर देखते हैं, तो वहाँ से ईजी टू यूज होगा। उसके बाद हम लोग लॉग इन करेंगे डेस्कटॉप पे। ठीक है, और एवरीथिंग ओके। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन पे। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। सो जैसे कि आप वर्मा स्टॉक ट्रेडर सर्च करते हो चैनल, ये चैनल आता है। उसके बाद आप कोई भी वीडियो पे जाना, पॉपअप करना यहाँ पर, या जो वीडियो देख रहे हो ना उस पर ही आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा वहाँ पर, और आप वहाँ से कर सकते हो। जैसे ही इसके मोर सेक्शन में जाओगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मार्केट में यहाँ पर लिखा है फ्री फॉरेस्ट अकाउंट ओपनिंग लिंक। ठीक है, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एक आपके पास वेब खुलेगा। ठीक है, वेब खुलने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक्सनेस में चिड़िया नहीं दिख रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चिड़िया उड़िया। तो यहाँ पर क्या करना, आप रजिस्टर करना। ठीक है, सीधे रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपसे क्या मांगेगा, ये 2-3 चीज़ मांगेगा आपसे, उसको आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कि आपको कंट्री अपना डालना है, आप कहाँ से हो। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी मांग रहा है, आपके पास एक न्यू ईमेल आईडी, मतलब ईमेल आईडी होना चाहिए जो आप यूज करते हो, वो आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। जैसे पे यहाँ पे हम क्रिएट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो कंट्री है वो कौन सा है, इंडिया। ठीक है, तो हम लोग पहले इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया, जहाँ से भी आप हो, नेपाल से हो, सऊदी से हो, जहाँ से भी आप हो, यूएस से हो, जहाँ से भी आप हो, यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दो। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया है। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दिया मैंने। सो अच्छा से रीचेक करके डाल लेना, गलती मत डालना। ठीक है, ईमेल आईडी डाल दिया। उसके बाद अपना एक यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लो। अब पासवर्ड में आप, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कैसे पासवर्ड आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर शो कर लो। तो मान लो कि मैं पासवर्ड डाल दो, जैसे कि कैपिटल लेटर लिख लो यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट आप कैपिटल लेटर लिख लो। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड चेंज कर दूंगा। जैसे कि राम में कर रहा हूँ तो राम लिख लो। फिर अगर आप यहाँ पर कोई @ कर लो, या 1 2 3 4 5 ऐसे कर लो। तो यहाँ पर मतलब प्रॉपर ये जो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 8 डिजिट का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 डिजिट का आपका पासवर्ड होना चाहिए, 8 to 15। स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि ऐड कर देना, जैसे कि @ होता है, हैश होता है, वो आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो राम @ 1 2 3 4 5 आप ऐसे कर सकते हो। मैं इसी को रखता हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ शो करना है तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, @ रखना मतलब स्पेशल कैरेक्टर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट लेटर कैपिटल में रख देना और बाकी सब ऐसे रखना आप, अगर आप जैसे भी चाहो। जैसे किसी का नाम श्याम है, और 1 2 3 4 5 मत रखना, कुछ अलग रखना, डिफरेंट, कि मतलब कोई पकड़ नहीं पाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास फिर यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आपको जो शो करेगा, यहाँ पर सिलेक्ट करेगा कि आप डेमो में करना चाहते हो या रियल में करना चाहते हो। तो आप रियल में करना चाहते हो तो रियल में क्लिक करो। डेमो में कुछ है ना, डेमो में आप खोल सकते हो, मगर पहले सीधे हम लोग रियल में चलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे रियल पे क्लिक करेंगे। रियल पे क्लिक करते ही हमारा एक टर्मिनल खुलेगा, जहाँ पर मुझे ये एक्सनेस का टर्मिनल, वेब टर्मिनल खुल गया।
ठीक है। अब वेब टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पर मुझे क्या लिख रहा है, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे होगे तो यहाँ पे लिख रहा है हेलो फिलफिल योर अकाउंट डिटेल्स एंड मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट। कह रहा है कि पहले आप अपना अकाउंट फुलफिल कर लीजिए, मतलब जो भी आपका डाटा है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट पे क्लिक करता हूँ। कंप्लीट पे क्लिक करते ही मेरे से यहाँ पूछ रहा है कि आपको ईमेल कंफर्मेशन करना पड़ेगा, कंफर्म मोबाइल करना पड़ेगा और ऐड प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ठीक है, गेट स्टार्टेड। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, उसके बाद पहला जो आपको ईमेल जाएगा वो मेल पे जाएगा। आपके मेल को कंफर्म करने के लिए एक आपके मेल पर ईमेल आएगा जिसमें एक OTP होगा, ठीक है। तो उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं उस OTP को यहाँ पर डाल देता हूँ जो कि मेरा है 390119। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई हो गया। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर पर कंफर्म फ़ोन नंबर यहाँ पे आप डाल दो। फ़ोन नंबर यहाँ डालो, मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। तो हमने यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद पूछता है कि फ़ोन नंबर में आप किसके थ्रू चाहते हो, SMS के थ्रू चाहते हो या कॉल के थ्रू। तो हम लोग SMS पे ही क्लिक रखेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो आपके फ़ोन नंबर पर एक आएगा SMS, जैसे कि जस्ट मुझे यहाँ पे SMS आएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं फिल करूँगा। सो टॉप पे SMS आ चुका होगा, अगर आप देखो तो यहाँ पे आ गया है 5225 मतलब 522504। तो यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद कंफर्म कर देते हैं। ये हो गया, फ़ोन नंबर भी कंफर्म हो गया। उसके बाद कर रहा है ऐड प्रोफाइल पे कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम मांगेगा, तो यहाँ पर आप नाम लिख दो, जो भी आपका नाम है। मेरा नाम है राजू रोहित वर्मा, तो यहाँ पे राजू रोहित ऊपर लिख दो और वर्मा जो आपका लास्ट नेम है यहाँ पर लिख दो। अगर आपका रोहित कुमार नाम है तो रोहित यहाँ लिख दो, कुमार यहाँ लिख दो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डाल दो। डेट ऑफ बर्थ मान लो कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, क्या क्या डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप सीधे यहाँ पर रिलीजन डाल लो। आप कौन से मतलब स्टेट से हो, रीजन मतलब रिलीजन तो यहाँ पे कुछ अलग पूछ रहा है। रिलीजन आप जहाँ से भी हो वहाँ डाल दो, ठीक है। मैंने डाल दिया। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर डाल दो, जहाँ पर भी आपका एड्रेस है। जैसे कि मेरा यहाँ पर जो भी एड्रेस है मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया। उसके बाद अपना जो हो, आप मेल हो तो मेल डाल दो, मेल फीमेल हो तो फीमेल डाल दो। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद पूछ रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या करते हो। तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आप जो हो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, मान लो कि मैं हूँ एजुकेशन में कहूँ तो काम करते एजुकेशन क्लिक कर देता हूँ। आप एम्प्लॉयड हो क्या, ऐसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्टूडेंट डाल सकते हो जो आपका मन हो। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि डू हैव प्रीवियस ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो मैं डाल देता हूँ 1-2 ईयर, जो भी आप एक्सपीरियंस है, इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रेडिंग का क्या पर्पस है, इन्वेस्टिंग डाल दो, फिर यहाँ पे कर दो। उसका पूछ रहा है कि आपके पास इनकम क्या है, एनुअल इनकम आपका कितना है, तो $0 to $20,000 डालो। जितना भी आपका इनकम है यहाँ पर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वेल्थ क्या है, आपका वेल्थ कितना है टोटल, तो यहाँ पर ये भी आप नीचे वाला क्लिक कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब पूछ रहा है सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पर डाल दो एम्प्लॉयज या बिजनेस पर्पस, तो कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, फर्स्ट थर्ड यू कैन डिपॉजिट $2,000 एंड ट्रेड, मतलब अब आप $2,000 डाल के ट्रेड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको वेरिफिकेशन करना होगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर डिपॉजिट पे मत करना, सीधे आपको वेरीफाई एंड पे क्लिक करना। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका नाम आ जाएगा राजू वर्मा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास अपलोड डॉक्यूमेंट का मतलब फाइल आ जाएगा कि आप कौन सा अपलोड डॉक्यूमेंट करना चाहते हो। जैसे कि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट डालो, ड्राइवर लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर ID या परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड जो भी है। तो मैं आधार कार्ड यूज करता हूँ। आधार कार्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आधार कार्ड आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे फ़ोटो लिखना है, मतलब नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब सीधा होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फोटो किया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो देख रहे होगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्रंट का यहाँ पर अपलोड करना है और सेकंड का यहाँ पर अपलोड करना है। तो फ्रंट में पहले अपलोड कर देता हूँ। हम लोग चलते हैं, मेरा गैलरी में है। अगर आप कैमरा से आते हो तो कैमरा से जाओ, वहाँ पे आप लाइव फोटो खींच के आप डाल सकते हो। तो मैंने अभी जस्ट यहाँ पर अपलोड किया है, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये मैंने फ्रंट अपलोड कर दिया और ये मैंने बैक अपलोड कर दिया, तो दोनों मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, दोनों यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्कैन कर रहा है, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। सबमिट डॉक्यूमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। विदिन 10 to 5 मिनट में ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको पूछ रहा है योर डॉक्यूमेंट इज अंडर रिव्यू
इट टेक 3 to 7 मिनट, माइट बे 24, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये एक दिन लेता है, उसके बाद 3 to 7 मिनट में आपका ये हो जाता है। ओके, सो हम यहाँ पे कट करते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये आपका शो करेगा कि हाँ आपका जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आपका ऐप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 24 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट हमने डाल दिया है, वो आप उसे टेंशन मत लो, ऑटोमेटिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा मैंने कभी टाइम लगता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सनेस ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं सीधे, इसको कट करते हैं और सीधे हम लोग चलते हैं एक्सनेस ऐप पे। तो हम प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे एक्सनेस ऐप, एक्सनेस ऐप। तो एक्सनेस ऐप पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से ये देखोगे लिखा होगा एक्सनेस गो, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल होने देते हैं। इसको इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको ओपन करना है और यहाँ पर जो हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था, यहाँ पर सेम चीज़ हमें रजिस्टर करना है। ओके, तो यहाँ पर अब हम रजिस्टर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें साइन इन करना है। सीधे साइन इन करेंगे। साइन इन से हमने क्या, ईमेल आईडी जो हमारा है, जो हमने डाला था वो हम डाल देंगे। तो ये हमने ईमेल आईडी वहाँ डाला था। उसके बाद पासवर्ड जो हमने डाला था, उसके बाद हम लोग साइन इन कर लेंगे। साइन इन करोगे तो आपके पास ऐसा टर्मिनल खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। कोई भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हो, आप जो भी आप पासवर्ड चाहो। जब भी आप ऐप खोलोगे तो आपको ये पासवर्ड 2 बार डालना पड़ता है, तो आपको ये पासवर्ड देना पड़ेगा या फिर फिंगर अपना लगा सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा गाइस, हमने अकाउंट कैसे क्रिएट किया मोबाइल फ़ोन पे। हम आगे का प्रोसेस मोबाइल पे आपको नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सनेस अलाउ नहीं करता है कि आप उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ या स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तब हम लोग डेस्कटॉप पर चलते हैं। जिन्होंने अकाउंट खोल लिया वहाँ पे आप ऐप में खोल के देख सकते हो। जो डेस्कटॉप में आप डेस्कटॉप पे चलते हैं कि आप कैसे देख सकते हो। तब हम लोग सीधे क्लिक करते हैं साइन इन पे। हमने अकाउंट अपना क्रिएट कर लिया है, तो साइन इन पर क्लिक करते हैं। जो हमने ईमेल आईडी डाला था वो है, हम लोग यहाँ पर ईमेल आईडी अपना डाल देते हैं और जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड डाल देते हैं। तो हमने ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना डाल दिया। अब ये हमारा जो हमने अकाउंट खोला है अभी, ये मुझे यहाँ पर अभी दिख जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि डेमो का ऑटोमेटिक हमारा अकाउंट खुला हुआ है, रियल का भी एक ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड अकाउंट खुला हुआ है। अगर आपको लग रहा है स्टैंडर्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो करो, नहीं तो यहाँ पर आप क्लिक करके मल्टीपल अकाउंट खोल सकते हो। अगर आप न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग अकाउंट दिखेगा। स्टैंडर्ड में खोलना चाहते हो, प्रो में खोलना चाहते हो, रो में खोलना चाहते हो या जीरो में खोलना चाहते हो। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो जीरो में ट्रेड करता हूँ। सबके लिए जीरो अप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मिनिमम आपको $500 डिपॉजिट करना पड़ता है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 45 से 50 हज़ार के आसपास होता है। ठीक है, मगर अगर आप बिगिनर हो, अगर आप स्टार्ट सिर्फ करना चाहते हो, पहले बार देखना चाहते हो, तो आप स्टैंडर्ड में खोल सकते हो। मगर एक बात ध्यान रखना, जैसे जैसे आप हायर अकाउंट में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपका ब्रोकरेज कम लगता जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ब्रोकरेज स्टैंडर्ड में लगता है, उसके बाद प्रो में, फिर रॉ स्प्रेड में, फिर जीरो में। ठीक है, तो आपको यहाँ कभी भी अगर अकाउंट खोलना है, मान लो जीरो में अकाउंट खोलना है, ऑलरेडी आपका अकाउंट तो खुला हुआ है। ठीक है, ये जो आपका अकाउंट खुला हुआ है यहीं पे भी डॉलर डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप न्यू अकाउंट खोलना चाहते हो तो न्यू अकाउंट पर क्लिक करना यहीं से, और अगर आप जीरो में खोलना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर भी कंटिन्यू करो। और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे पूछता है अकाउंट टाइप कौन सा चाहिए, डेमो या रियल, तो रियल पे क्लिक करो। उसके बाद लेवरेज सेट है, यूनिट सेट है। यहाँ पे आप करेंसी भी चेंज कर सकते हो, इंडियन में भी चेंज कर सकते हो, मगर मैं कहूँगा US डॉलर ही रहने देना। उसके बाद यहाँ पर नाम भी सेट कर सकते हो। उसके बाद पासवर्ड, यहाँ पर भी पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पर भी सेम पासवर्ड सेट कर देता हूँ, मगर यहाँ पर है कि स्पेशल कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कि हैशटैग, @ ये सब स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर भी पासवर्ड सेट कर दिया है। ओके, नहीं स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे भी सेट कर सकते हो गाइस। मैं आपको सेम पासवर्ड यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड क्या रख सकते हैं हम लोग, वही सेम चीज़ जो हमने वहाँ रखा था। तो ये हमारा पासवर्ड हो गया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखो, जो भी लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोले हो, व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये चीज़ व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रही होगी कॉर्नर में। वहाँ पर आप अपना जो भी अकाउंट यहाँ पर खुला होगा ना, उसका एक यहाँ पर ID होगा।
ठीक है, ये आईडी मुझे सेंड कर देना, व्हाट्सअप पर कर देना, तो हम लोग जो हमारा वीआईपी जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, जहाँ पर मैं चार्ट में अपडेट करता रहता हूँ कि कहाँ पर बाइंग हो सकता है, कहाँ पर सेलिंग हो सकता है। तो जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, सब लोगों को ऐड नहीं किया जाता है, जो भी लोग ट्रेडर हैं उन्हीं को फॉरेक्स वीआईपी ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ पर मैं चार्ट अपडेट करता रहता हूँ, जो मैं ट्रेड लेता हूँ वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, मतलब सारी चीज़ यहाँ पर अपडेट होती रहती हैं। मगर एंट्री यहाँ पर उन्हीं लोगों का है जो लोग हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किए हैं, ओके, और जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो यार आपको एंट्री लेने से कोई बेनिफिट है नहीं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ तक बात रही डिपॉजिट और विड्रॉवल के लिए, तो हम लोग डिपॉजिट और विड्रॉवल के बारे में भी सीखेंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी अकाउंट के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि हर अकाउंट अलग अलग होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड का आपका ये अकाउंट हो गया, जीरो का आपका अकाउंट हो गया, एक्सेस में देखोगे तो सब एक जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे जैसे कि क्लिक करते हो ये एरो पे, तो यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपका सारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिख जाता है कि आपका कौन सा सर्वर मिला है। यहाँ पर रियल 8 है आपका सर्वर, यहाँ पर लिखा होता है सर्वर MT5 रियल 8, ये आपका आईडी है, लेवरेज आपका सब सारा चीज़ यहाँ पर सेट हुआ। यहाँ पर ही क्लिक करके आप सारा चीज़ चेंज कर सकते हो, जैसे लेवरेज चेंज कर सकते हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ये सारा चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारा बात रहा डिपॉजिट के लिए। तो जैसे ही अगर आप किसी में अकाउंट में डिपॉजिट करें, जैसे कि इसमें अगर मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, सो मैं मेनली 2 टर्म यूज करता हूँ डिपॉजिट करने के लिए, या तो मैं गूगल पे यूज करता हूँ, गूगल पे बोल रहा हूँ, यूपीआई यूज करता हूँ, या मेरा कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड में मतलब होता है इंटरनेशनल लेवल होना चाहिए, ठीक है, मतलब वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि रुपए कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि इंटरनेशनल उसमें एक्टिव नहीं होता है। अगर आपके पास वीज़ा और मास्टर कार्ड है भी, तो इंटरनेशनल लेवल करके आप ट्राई कर सकते हो। तो या तो बैंक कार्ड से कर सकते हो, या तो सबसे अच्छा ऑप्शन है यूपीआई, सब सारा ऑप्शन ये यूपीआई डायरेक्ट, यूपीआई क्यूआर, ठीक है। तो आप जिससे भी ट्राई कर सकते हो। कभी कभी होता है कि आपसे ये काम नहीं करेगा, आप में ये काम करेगा, ये आपके ये काम करेगा, या आप में तीनों काम नहीं करेगा, होता है आपका कार्ड काम करे, तो ये आप ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। यूपीआई में क्या करें, जैसे क्लिक करो यूपीआई में, अगर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन कि किस में कितना आप डाल सकते हो। जैसे कि इस यूपीआई में क्या है कि 45,000 से 900 के आसपास कम नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये जीरो अकाउंट है। स्टैंडर्ड में हम लोग चलते हैं। स्टैंडर्ड में अगर आप डिपॉजिट करोगे, नो अवेलेबल फॉर योर कंट्री, ओके, दूसरा स्टैंडर्ड अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड बंद करो, दूसरा अकाउंट हम लोग स्टैंडर्ड अकाउंट खोल लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट स्टैंडर्ड कर लेना, मतलब ऑलरेडी जो खुला मिलेगा आपको उस पर ट्रेड नहीं करना है, दूसरा अकाउंट ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट आप कितनी बार भी ओपन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार आपका आईडी जनरेट हो गया तो आप अकाउंट यहाँ 20 अकाउंट भी खोल सकते हो, ठीक है। तो अकाउंट होने मुश्किल से 1 मिनट लगता है। तो यहाँ पे अकाउंट फिर से एक न्यू अकाउंट खुल गया। उसके बाद डिपॉजिट में आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि हाँ क्या किसे डिपॉजिट, जैसे कि हम लोग यूपीआई से डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा कि आप मिनिमम 3,000 से कम नहीं यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, 3,600, ठीक है। हर यूपीआई में अलग अलग ऑप्शन दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर 3,600 दिखाया, यूपीआई डायरेक्ट में जाओगे तो और कम दिखाएगा, मतलब हर ऑप्शन में अलग अलग। यूपीआई डायरेक्ट में जाओगे मतलब अब आप 900 से स्टार्ट कर देखो, $915। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पर कन्फर्म करो। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा यूपीआई का, ठीक है। यूपीआई का ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर आप जस्ट वेट, ठीक है। तो यूपीआई का ऑप्शन आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जस्ट आपको स्कैन करना है यहाँ पे, और स्कैन करके जो आप ट्रांजेक्शन करोगे, पेमेंट करोगे, उसके बाद एक ट्रांजेक्शन आईडी होता है, यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट कर दोगे तो आपका डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा डिपॉजिट करने का तरीका। सो विड्रॉल का भी सेम कंडीशन है। आप डिपॉजिट पर किए, डिपॉजिट हो गया, विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ज़्यादातर आप लोग अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो तो उसी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, नहीं तो मैं जो यूज करता हूँ विड्रॉल के लिए वो मैं ऑनलाइन बैंकिंग यूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर डालो, जो भी विड्रॉल, मान लो कि आप $10 चाहते हो तो यहाँ पर लिख दो $10, $15 से आप कम नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि देखो $15, $2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। $15 पर क्लिक करोगे, उसके बाद $15 अभी मेरे पे अकाउंट में कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो विड्रॉल। तो यहाँ पर आप ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हो, और अभी बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास यहाँ विड्रॉल का, और भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप जिससे भी चाहो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप ज़्यादातर ऑप्शन मैं जो प्रीफर करता हूँ ऑनलाइन बैंकिंग करता हूँ, तो आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो, या कार्ड में करोगे तो कार्ड में भी कर सकते हो, या ऑप्शन आपको शो कर जाएगा, ओके। और जो भी कोई भी प्रॉब्लम आए आपको किसी से भी रिलेटेड, अकाउंट में लिंक से अगर रिलेटेड, तो आप नंबर देख रहे हो, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट खोलने से आपको यही बेनिफिट है गाइस कि कोई भी प्रॉब्लम होगा,
विड्रॉवल में, डिपॉजिट में, ट्रेड लेने में परेशानी हो रही है, आप मुझे सीधे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। पहले व्हाट्सअप पे बात करना, उसके बाद आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके, सो ओनली ट्रेडर्स के लिए वेलकम है। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय गाइस।